एक बार एक नवदंपति अपनी जिज्ञासा को लेकर आए। चर्चा चलते हुए इस दौरान कोई पर्सन पे मैंने कहा कि ये जो आपके पति हैं वो ये चेहरा आपने बहुत पहले, शादी से पहले ही आप इस चेहरे को जानते थे। तो उस युवती ने कहा कि नहीं, ये हम परिचित नहीं थे, पहले अरेंज मैरिज थी उनकी। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप गौर करना, घर जाके आराम से तसल्ली से, जब भी याद आए मैसेज कर। कुछ समय बाद उसका मैसेज आया कि हाँ, ये जो मेरे पति हैं इनका चेहरा एक साउथ के स्टार हैं, तो उनके चेहरे से मिलता है और संयोग से नाम भी वही है। आश्चर्य की बात, कई बार हम इतनी शिद्दत से, देखो ज़रूरत और चाहत में फ़र्क है। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन जीवन में वही मिलेगा जो हमारी ज़रूरत बने। ज़रूरत की वस्तु अगर आपकी गहराई से चिंतन में जो चला गया वो बाहर आएगा ही आएगा। हमारे यहाँ चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों ही तरह के विचार चलते हैं और समय के अनुसार वो रुचियाँ भी बदलती हैं। मन सुबह कुछ और दोपहर को शाम को अलग। मन बड़ा चंचल है, इसकी वृत्ति इसके शौक बदलते जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा शुरू में अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहता, गोद में ही रहना चाहता है, माँ की गोद में। धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसकी रुचि खिलौनों में हो जाती है। थोड़ा और बड़ा होता है तो विद्यालय जाने लगता है। विद्यालय में छोटे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना कूदना, उसमें रुचि बढ़ जाती है। थोड़ा और बड़ा होते ही वो कैरियर के प्रति अपने उसके प्रति एकाग्र होता है, जीवन में कुछ करना है। जब बड़ा हो जाता है फिर रोजगार के लिए, रोजगार के बाद शादी हो जाए तो पत्नी में रुचि। क्या होता है कि समय के और आयु के साथ साथ ये रुचियाँ बदलती रहती हैं। तो उस युवती ने वो स्टार उस उम्र में देखा और काफ़ी साल बीत गए, वो भूल चुकी थी। लेकिन जब उसने एकाग्र होकर उसको याद किया तो उसे ज्ञात हुआ कि हाँ, इस चेहरे को मैंने बड़ी शिद्दत से चाहा था कि ऐसा हो तो अच्छा हो। लेकिन समय के साथ रुचियाँ, चिंतन, ये मन बड़ा चंचल है। तो ऐसा ही सभी के साथ होता है। जो वस्तु, जो चिंतन हमारे अंतःकरण में गहराई में बैठ गया वो प्रकट होगा ही, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव। नेगेटिव चीज़ें जो जल्दी हमें शॉक्ड करती हैं वो हमारे भीतर अंतर्मन में चली जाती हैं और हमें ये ज्ञात ही नहीं रहता कि हमने क्या अपने अंतःकरण में डाल दिया, और वो आने वाला ही है। यानी कि ये जो कहते हैं स्वनिर्मित तन, गीता में भी आया, ये जो तन है, इस तन से जुड़े हुए जो भी सुख दुख हैं वो आपने खुद ही चुने हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार और अपने चिंतन के अनुसार। तो ये हल्के अंदर इमेजिनेशन, हाँ, ये भी आपकी जो चिंतन है कितना स्पष्ट है। और स्पष्ट क्या है, जैसे किसी कागज़ पर कुछ लकीरें खींची हो तो उस पर कुछ भी साफ लिख पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी प्रकार जब आप एकाग्र होकर बिना किसी विचार के एक मतलब मुख्य विचार जो है वो जब आप मात्र उसी में गहराई से चिंतन करेंगे तो वो बाहर प्रकट होके आएगा ही आएगा। इसके लिए आगे की कड़ियों में मैं कुछ उदाहरण से और जो मेरे अनुभव हैं मैं आपसे शेयर करूंगा। लगातार सुनते रहें, क्योंकि ये मैटर हर किसी से, जिसके भीतर मन है वो अपने जीवन को बदल सकता है। लेकिन इस मन को जानने के बाद, ये मन, तीन लोग जो है ये मन का ही है, मन ही इसका मालिक है, वही निरंजन है और यही करता है, यही करवाता है। अगर किसी ने मन को साध लिया तो ये संभव है कि आगे होने वाला आपकी इच्छा से ही होगा।